इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। प्रीवियस जितने भी फंक्शंस के लेक्चर्स गुजरे हैं उसके अंदर आपने जितने भी फंक्शन बनाए हैं वो सारे के सारे कॉल बाय वैल्यू थे। आप उसे वैल्यू पास करते थे, उसकी ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल लिख देते हैं और उससे फिर उसको वैल्यू मिलती है और वो उस वैल्यू को लेकर अपने वेरिएबल में ले जाता है और फिर आगे फिर वो जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हैं उस वैल्यू के साथ फिर वो जो भी कैलकुलेशंस करता है उसके बाद फिर वो रिटर्न कर देता है। तो इसके अंदर ये देखें कि ये डबल फंक्शन है, स्केयर है और इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया हमने, उसकी डाटा टाइप डबल रखी है। ये फ्लोट से थोड़ा सा ज़्यादा डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं, इस वजह से डबल डाटा टाइप इसकी रखी है और रिटर्न टाइप इसकी डबल है। और ये वाला जो x है उसकी लाइफ इसके अंदर है, तो x और x जो है वो मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगी तो स्क्वायर उसका बन जाएगा और फिर ये उसको ये वाली स्टेटमेंट रिटर्न करेगी जिधर आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे। पहले ये देख लेते हैं, ये डबल नम वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने एक वैल्यू दे दी फ्लोट वाली जिसमें डेसिमल पॉइंट है और ये सी आउट, फिर न्यू लाइन, फिर आगे स्ट्रिंग लिखी है, फिर यही नंबर की वैल्यू को प्रिंट किया, फिर आगे इस लिखा। इस चीज़ के बाद हमने स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया और इसकी जो आर्गुमेंट है वो जस्ट एक वेरिएबल हमने यहाँ पर लिख दिया। फंक्शन क्या करेगा, इसकी वैल्यू को कॉपी करेगा और वो जो कॉपी वाली वैल्यू वो अपने इस वेरिएबल को दे देगा, इस एक्स को। एक चीज़ जो न्यू आपको बताना है कि जैसा कि वेरिएबल हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इस तरह ये जो प्रोटोटाइप है ना, इसमें ये जो एक्स वेरिएबल हमने लिखा है ये ना भी लिखें, जस्ट आप उसकी डाटा टाइप दे दें जो आर्गूमेंट आप इसको दे रहे हैं, जो वेरिएबल आप इसको पास कर रहे हैं, जो ये वाला वेरिएबल है इसकी प्रोटोटाइप में जस्ट अगर आप इसकी डाटा टाइप भी लिख देते हैं तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में बात एक ही है। चाहे आगे इसको वेरिएबल लिख दें चाहे ना भी लिखें, कोई एरर नहीं आएगा। फंक्शन जो कॉल है वो यहाँ पर हो रही है इधर, तो इस वेरिएबल को हमने पास कर दिया इसके अंदर यहाँ पर। तो जो इस वेरिएबल की वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसकी एक कॉपी बनेगी, कॉपी बनकर इस वेरिएबल को मिल जाएगी। जब इस वेरिएबल को मिल जाएगी तो ये वेरिएबल फिर उस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेगा और जो रिज़ल्ट आएगा उसको रिटर्न कर देगा और उसकी डाटा टाइप क्या है, डबल। और जहाँ पर ये कॉल हुआ है, जहाँ पर फंक्शन को हमने कॉल किया है, इसकी जगह इसकी रिटर्न वैल्यू ले लेगी, जो ये रिज़ल्ट इसका ये ना रिटर्न कर रहा है वो इधर आ जाएगी। तो इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ आपको बतानी है वो ये है कि कॉल बाय वैल्यू जो फंक्शन होता है वो जो असल वेरिएबल जो उसे पास किया जाता है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता। ये वाली वैल्यू जो है ना इसको चेंज नहीं करता, इस वैल्यू वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसकी कॉपी बनाकर उसको इस्तेमाल करता है। तो ये प्रूफ दिखाने के लिए आपको देखें ना, यहाँ पर भी वेरिएबल जो है प्रिंट करवाया है, फिर उसके बाद ये इसका रिज़ल्ट प्रिंट करवाया है यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे सी आउट की मदद से जो बाद में वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवाई है। आपको ये बताया कि उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। चले मैं आपको अब चला कर दिखाता हूँ इस प्रोग्राम को। ये देखें कि जो हमारा वेरिएबल की वैल्यू थी वो 1 2 3 4 5 ये थी, उसका स्क्वायर ये बन गया। और उसके बाद फिर हमने जो वेरिएबल की वैल्यू दोबारा चेक की कि उसकी वैल्यू तो नहीं चेंज हुई। दोबारा जब हमने चेक की तो ये देखें कि वैल्यू सेम वही रही। इससे हमें ये पता चल गया कि जब भी फंक्शन हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो जो वेरिएबल उसे पास करते हैं उसकी जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसकी कॉपी ले फंक्शन इस्तेमाल करता है उसकी, और जो वेरिएबल उसे दिया जाता है उसकी वैल्यू को वो चेंज नहीं करता। तो अब तक जितने भी आपने फंक्शन चलाए हैं वो कॉल बाय वैल्यू थे। तब आपको इसलिए नहीं बताया कि जस्ट तब आपको ये समझाया जा रहा था कि फंक्शन बनाना कैसे है, उसे इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपसे जब भी कोई पूछे कि कॉल बाय वैल्यू क्या है तो आप उसे ये कहेंगे कि जो कॉल बाय वैल्यू होती है उसके अंदर फंक्शन जो होता है वो जो वेरिएबल उसे पास किया जाता है। अब इस फंक्शन को वेरिएबल कौन सा पास हो रहा है, ये नम, इसकी जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू उसको चेंज नहीं करेगा ये फंक्शन, उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू उसको कॉपी करके अपने अंदर ले जाएगा और उसको फिर जो भी उसने उसकी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशंस जो भी करनी है करने के बाद फिर वो उसका जो रिज़ल्ट है उसको रिटर्न कर देगा। अब ये देख लें कि ये टॉपिक है कॉल बाय वैल्यू। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या होता है।
इट मीन्स, इसका मतलब होता है डैट के व्हेन वी कॉल, जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं एंड पास सम वैल्यू आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स मीन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू को हम पास करते हैं वो है यूजिंग अ कॉपी। तो हम फिर क्या कर रहे होते हैं, कॉपी यूज़ कर रहे होते हैं आर्गूमेंट्स उन वेरिएबल की, इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल्स, बजाय कि हम ओरिजिनल वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती है उसे इस्तेमाल कर उसकी कॉपी करते हैं। द कॉपी रीच पहुंचती है टू द फंक्शन, फंक्शन को डैट यूज जो इस्तेमाल करता है इन इट वट एवर वे इट वांट्स, जब जो भी वो जिस तरीके से वो चाहता है उसे इस्तेमाल करना वो करता है। जो आप उसके फंक्शन के अंदर वैल्यूज़, जो आप उस फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो उसी के तहत वो भी काम करेगा। एंड रिटर्न्स इट बैक, और जो रिटर्न उसकी वैल्यू या रिजल्ट जो बनेगा वो रिटर्न कर देगा, जो जिस तरह की उसकी डाटा टाइप होगी, रिटर्न टाइप है, उस हिसाब से वो फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन जो है वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा। द पास्ट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, जो पास्ट कॉपी ऑफ द वैल्यू इज़ यूज, जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसकी कॉपी को इस्तेमाल किया जाता है। एंड ओरिजिनल वेरिएबल इज़ नॉट टच, इससे ये मुराद है जो वैल्यू होती है वेरिएबल की ओरिजिनल, उसके अंदर जो होती है वो वैसे ही पड़ी रहती है, उसको टच नहीं किया जाता, यानी कि उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये था इस लेक्चर का मेन टॉपिक, फंक्शन जो होता है कॉल बाय वैल्यू, उसके अंदर प्रोसीजर क्या होता है, ये आपको इस लेक्चर में समझाया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस, वो क्या चीज़ है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।